क्लास क्योंकि ज्ञानी लोग ज्यादा हो गए हैं आपकी बार यूट्यूब पे, मतलब बहुत सारे ज्ञानी लोग हो गए हैं ना, तो कुछ ना कुछ भाई किसी ना किसी के पास नॉलेज है, कुछ ना कुछ उसमें आज कल परसों निकाल दे रहा है कि आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है। चलो आप लोग थोड़े सा बात बताओ इसमें। आप लोग को मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ से। बताओ पहले एग्जाम्पल पहले शुरू करते हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों करेंगे हम लोग। बताओ पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बताओ बच्चों। अभी जो लोग भी क्लास में थे, हाँ बनवाए थे कल, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट डाउट तो पूछ लो पहले क्वेश्चन में एग्जाम्पल के। बन गया था ना? तो बस एक मिनट अपने इसको निकाल लेते हैं। बताओ क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं खुद से? हाँ? तो एक दो में इसलिए फंस रहे क्योंकि पढ़े नहीं हो ना तुम लोग ट्रिगोमेट्री वगैरह। अगर पढ़ लोगे तो सभी उड़ा दोगे, बोलोगे सर अब इसमें भी कुछ नहीं है, नहीं पढ़े इसलिए फंस जा रहे हो। पढ़ोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो वैसे क्वेश्चन में मार्क करके हम लोग रखेंगे, ठीक है? वैसे क्वेश्चन मार्क करके रखेंगे। चलो पहला तो बन गया होगा, सेकंड पे आते हैं। ये सेकंड बताओ जी, किसी को डाउट है किसी को? क्लास में कौन कौन है अभी? अब बोलना है डाउट है तो ठीक है, नहीं बोलोगे तो फिर मुझे क्या पता लगेगा कि डाउट है कि नहीं आप लोगों को। अनामिका है, दीपांशु है, श्रेया सृष्टि है, प्रिंस है। वीडियो तो मैंने कल भेज दिया था आप लोगों को ये वाला। गर्ल्स ग्रुप में मैंने भेज दिया था रिकॉर्डिंग क्लास है कल। सेकंड में कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं है ना? डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? अभी शर्माना नहीं है कि डाउट है तो फिर हमारा बेइज्जती हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक? पूछ लीजिएगा आपको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, ये सब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, तो आप लोग के साथ साथ एग्जाम्पलर भी हो रहा है एक तरह से। 3 नंबर देखो तो, ये तो कल बताए थे आप लोगों को हम कैसे बनाना है इसमें। इसमें कोई डाउट है किसी को? एल बराबर एल है आर्क लेंथ, ऐसे निकालते हैं ना, थीटा बाई 360, ऐसा हम लोग ऐसे पढ़े हैं निकालना। 2 पाई आर। आवाज किसका रहा माइक से, उसको बंद कर दो उधर से, अगर थोड़ा साउंड हो रहा है तो। गुणे थीटा, ऐसे पढ़े हम लोग निकालना। तो ऐसे बना लो, एल माने होता है आर्क लेंथ। आप लोग के एक और फॉर्मूला बड़ा, हम उसका प्रूफ दिखाएंगे। एरिया बराबर होता है 1/2 LR। बोलो सर ऐसा तो लग रहा है कि ऐसा फॉर्मूला हम लोग को लग रहा है, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसा लग रहा है हमको ये फॉर्मूला। तो कुछ वैसा ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोलेंगे इसको हम, थोड़ा सा अलग होता है। इसका प्रूफ दिखाएंगे आप लोग कैसे आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर था इसमें भी, इसमें किसी को डाउट है बताओ 4 में? रेडियस, एरिया दिया है इसका, लेंथ पूछा था, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। अच्छा हाँ, आर्क पूछा है ना? क्या दिया है? एरिया दिया है ना? हाँ इसको देखो बता रहे हैं आप लोग दूसरे तरीके से। देखो ऐसे बन, दो तरीके से बन जाएगा क्वेश्चन, आप लोग को मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। पहले सिंपल तरीके से बताएंगे इसको, बन गया होगा कितने लोगों का, लेकिन फिर भी एक दिन में फॉर्मूला बड़ा बढ़िया आएगा ये। देखिएगा सब लोग, ध्यान से देखिएगा इसको। तो अभी हम लोग इसको दो तरीके से करना, पहले बेसिक से देखते हैं क्या दिया है हमको। तो गिवन में क्या है हमारे पास, वो पहले लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर। रेडियस, हमको रेडियस दिया गया है सर्कल का, रेडियस। रेडियस है इसका 36 सेंटीमीटर। चलो आगे देखते हैं और क्या दिया है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज, ए एरिया है, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया होता है, ये एरिया दिया गया है। इसका एरिया दिया गया है कितना, एरिया ऑफ, किसका एरिया? सर्कल का नहीं, सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ये आपका दे रखा है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखो। तो
आपसे यहाँ पे पूछा है फाइंड लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। बोल रहा है मतलब जो सेक्टर है ना उससे जो आर्क बन रहा है उसका लेंथ बताओ कितना होगा। ध्यान से देख लो, चलो इसको डायग्राम एक तरफ से बना लेते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये आपका हो गया सेक्टर ए वाला, ऐसे दिखा देते हैं। इतना ही पार्ट दिखा रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं। ये आपका हो गया सेक्टर, ये हो गया ओ, इसका रेडियस दे रखा है हमको 36 सेंटीमीटर, और ये भी आपका है 36 सेंटीमीटर। एंगल नहीं दिया है तो एंगल हम निकालेंगे, हम इसको, ये नहीं दिया है इसको हम थीटा मान लेते हैं। बोला है ना कि जो सेक्टर है आपका जिसका रेडियस 36 सेंटीमीटर है, इसका जो एरिया है ये कितना है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे तो क्या पूछा है, फाइंड लेंथ, किसका लेंथ बताना है, ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर्क। देखो जब भी सेक्टर बनेगा ना दो गो आर्क बनता है, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग, और एक इसको बगल में भी ऐसे ही बन सकता है जिसको हम नहीं बनाए हैं, इसको कोरस्पॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर इसका एरिया दिया गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यही वाला आर्क होगा, ये वाला आर्क। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बताओ। तो हमें इसका लेंथ निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, बोलता है अगर इसका पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तब ओ से जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से जाते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से आते हैं यहाँ पे, तब बोलते हैं पेरीमीटर। तो सेक्टर का पेरीमीटर नहीं पूछा है, हमसे बोला है सिर्फ ए, तो इसको हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, इसको तो आर्क लेंथ बोलेंगे ना। तो से केवल आर्क है। पेरीमीटर क्या होता है, जब पूरा एक बार घूम जाओ एक राउंड, तब बोलते हैं इसको पेरीमीटर। तो हमें इसको निकालना है, तो इसके निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, ऐसे निकालते हैं उसको। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये आपका होता है 1/2, दूसरे क्लास लिख देते हैं इसको, 1/2 LR होता है। एल माने क्या, आर्क लेंथ, और आर माने रेडियस। तो यहां से अगर निकाल तो बड़ा जल्दी यहां से बन जाएगा। एरिया दिया गया है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/2। कैसे आएगा मैं आप लोग को फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा, एक तरीका और इसको बनाकर दिखाऊंगा। एल का मान नहीं दिया है, निकालना है हमको, और आर दिया है 36। तो यहाँ से बड़ा जल्दी आपका बन जाएगा, देखिए कैसे कटाओ इसको। जैसे 54 और 36 से कुछ ना कुछ से कटेगा, 9 से कटाओ, 9 छक 54 और 9 चौका 36। अब दो से काटो इस 4 को, 2 से 2 बार में, और फिर इस 2 से काट दो इस 6 को, 3 बार में। तो देखोगे यहाँ से आपका जो एल का जो वैल्यू है ना, एल एल आपका आ जाएगा 3 पाई, और ये सेंटीमीटर में था आपका 36 सेंटीमीटर था, तो एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कट जाएगा, एक सेंटीमीटर रह जाएगा, तो 33 पाई सेंटीमीटर आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा एल का। अब चाहो तो पाई के वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। एल बराबर 3 पाई सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका होगा बनाने का, एक और तरीका है देखो बनाने का, कैसे बनाएंगे हम पाई के टर्म में इसका आंसर निकाले हैं। ये हो गया, चलो फॉर्मूला से बना, बिना फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखना कैसे बनेगा। मेथड 2, एक मिनट, इस पेज को हटाते हैं। इस फोटो का काम पड़ेगा ये। चलिए इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 36 सेंटीमीटर। देखिएगा ध्यान से, ये आपका है 36 सेंटीमीटर। बिना फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो बिना फॉर्मूला बनाने के लिए हमें हमें ये आर्क लेंथ पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
जो हम लोग मतलब जनरल ये बिना फॉर्मूला मैंने ये इस फॉर्मूला को छोड़ के, इसको छोड़ के, ये नहीं कि बिना फॉर्मूला के बनाकर दिखाई, इसको छोड़ के। तो हम लोग जो पढ़े हैं इसको अगर मेथड 2 से बनाए हम, तो हमको वहां पर थीटा की जरूरत पड़ेगा, एंगल थीटा का। लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर विथ एंगल थीटा, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये क्या होता है आपका, ये होता है 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। तो आप बोलोगे सर इसमें से हमको, हमारे पास हम इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू पता है, आर दिया हुआ है 36, 360 सब पता ही है, हमको थीटा पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, थीटा पता नहीं है। तो आपको पहले यहाँ से थीटा निकालना पड़ेगा, ये आपका अननोन है, जो थीटा आपको पता नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालेंगे कहाँ से, तो उसके लिए हम जाएंगे किसके पास, एरिया के पास जाएंगे। सिंस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है, तो बोलेंगे वो हमको दिया है यहाँ पर, देखिए कितना दे रखा है आपको, ये 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसको लिख देते हैं वहां पे 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला लगा, वहां से थीटा का वैल्यू निकालो, तो हो जाएगा पाई r² डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, इसी का ना वैल्यू इतना दे रखा है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, इसे काट दे, पाई से एगो पाई कट जाएगा, तो अगर यहाँ से थीटा निकाले, चलो आर के टर्म में निकाल लो, आर के टर्म में निकाल लो, बाद में उसको हम देख लेंगे, बाद में उसको रख देंगे वहां पे 54 गुणे 360 डिग्री डिवाइड बाई r² हो जाएगा कि नहीं बताओ, डिवाइड बाई r², बाद में उसको रख देंगे यहाँ पे, इसी को थीटा को यहाँ पर रखना है, फिर काम हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन कुछ 1 2 कुछ भी मान रहे हैं, मान लो यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन 1 मान लो, ताकि रखने में दिक्कत नहीं होगी। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब लिखेंगे यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1 में रखिए थीटा की वैल्यू को, जब रखोगे तो आपका लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, देखो कितना बड़ा जा रहा है, लेंथ ऑफ आर एन आर्क, ये आपका हो जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाई 360 डिग्री। डाउट हो तो पूछना आप लोग, ठीक है। इंटू थीटा का मान कितना है 54 इंटू 3, कटाए नहीं है, ऐसा लिख दिए, चाहो तो कटा कर लिख सकते हो, 360 डिग्री डिवाइड बाई r², है ना। अब काटो इसको, देखो कटेगा आपका ऐसे, 360 से 360 गया, ठीक है। एक आर से आपका एक बार चला गया, चलिए पावर से कटाते, एक बार से एक बार चला गया। अब वैल्यू रखते हैं अगले पेज में जाकर, तो अगर अगले पेज में चले इसका वैल्यू रखें तो लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क या कोरस्पॉन्डिंग आर्क जो भी नया लिखो यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई कितना है 54 बाई r, 54 बाई r, यही हो जाएगा ना। एक उतार बचा हुआ है यहाँ पे आपका, एक बार बचा हुआ है। चलिए अब वैल्यू रखते हैं इसका, 2 पाई इंटू 54, आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू देखो कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, लिखो यहाँ पे 36 सेंटीमीटर में, ठीक है। कुछ गलत हुआ है क्या कहीं पे हम लोगों का, 36, अच्छा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, ये आपका था 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट में थोड़ा गड़बड़ आ रहा है।
सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे आ गया सेंटीमीटर। नहीं तो एक गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे, इसका आंसर सेंटीमीटर में आना चाहिए। चलिए काटते हैं इसको, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहिए एक तरह से, है ना, मतलब एक तरह से समझने के लिए। काटो इसको, कितने से काटे, 18 से काटे, 18 दूना 36, 18 दिया 54, 2 18 से नहीं कटेगा, 18 से काटो जल्दी कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। देखो यहाँ से भी आपका सेम आंसर आएगा कि नहीं, 3 पाई आया, लेकिन लंबा प्रोसेस हो गया ना भाई, इतना मेहनत क्यों करेंगे, 3 पाई सेंटीमीटर आ गया, आंसर तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना लंबा हो गया, जो 2 लाइन में हम लोग का आंसर आता है इतना लंबा चला गया। आप खुद कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। हाँ अभी उसको बता रहे हैं आप लोगों को तुरंत, उसका मैं फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा, मतलब ऐसे ही बनाओगे तो आंसर आएगा और ऐसे ही बनाओगे तो भी आपका आंसर आएगा, थोड़ा इससे लंबा चला जाएगा, है ना। अब थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला कहाँ से है, देखो मतलब आपको गिवन क्या होगा, अगर देखें यहाँ पे, आपको यहाँ पे नोट में, चलो लिखते हैं यहाँ पे, नोट में देखो क्या लिखने वाले हैं हम लोग लिखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एरिया, क्या क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस r and its corresponding arc length। आप लोगों को मैं ट्रिक भी बताऊंगा, फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला बहुत आसान है, एंड करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपल, देखो क्या है, हमको एरिया का देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ से हम देख रहे हैं कि एरिया का फॉर्मूला आ रहा है 1/2 LR आ रहा है, यही आ रहा है ना फॉर्मूला, इसका प्रूफ देखते हैं। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं कि कैसे आता है फॉर्मूला, फिर आप लोग को डाउट नहीं रहेगा। देखो याद करना कितना आसान क्यों है, आप लोग अगर ट्रेंगल का फॉर्मूला याद होगा ना, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो, राइट एंगल ट्रेंगल वाला फॉर्मूला एरिया निकालने का। देखो ये लगभग आपका एक ट्रेंगल जैसा शेप दिख रहा है आप लोगों को, समझो कि आपका एक ट्रेंगल है, तो मन में क्या आएगा, अगर ऐसा शेप आपको दिखे, लिखे सर इसका एरिया मान लो किसी बच्चों को दिखाया जाए, तो उसको लेगा तो सर ट्रेंगल बन रहा है, 1/2 बेस इंटू हाइट निकाल दो इसका एरिया, ऐसे करके वो तो यही देखेगा ना कि ट्रेंगल है सर, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका एल होता है, ये आपका हो गया एल, इसी को ना एल बोलते हैं, एल, और ये हो गया आपका आर। तो बच्चों को दिखाओगे ना, बोलेगा अच्छा 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल दो, देखो ऐसा कुछ मतलब रूल नहीं है, मतलब ट्रिक है याद करने का, 1/2 बेस आपका एल हो गया और हाइट समझो कि आर हो गया, 1/2 एल इंटू आर, ऐसे करके आप इसका एरिया का फॉर्मूला याद रखोगे। रिलेट कैसे करोगे, जैसे राइट एंगल ट्रेंगल में नहीं होता है इस तरह से, जैसे राइट एंगल ट्रेंगल, इसका एरिया कैसे निकालते हो आप लोग, तो बोलेंगे सर ये हो गया आपका हाइट, मतलब परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो इसका अगर एरिया देखिए, इसका एरिया निकालते हैं हम लोग, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे निकालते हैं ना, बेस इंटू हाइट करके, तो इसी से आप इसको कोरिलेट कर लो कि 1/2 बेस हो गया आपका बी और हाइट हो गया आपका पी, 1/2 BP। तो इससे आप इसको कोरिलेट करना है, एकदम एकदम सेम नहीं है, बस इससे आपको रिलेट करना है ताकि आपको याद रहे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो जाओगे ना कि भूल जाओगे।
तो अगर रिलेट करके याद नहीं करोगे तो आप लोग को याद नहीं रहेगा कोई फॉर्मूला, मैक्सिमम फॉर्मूला भूल जाओगे एग्जाम तक। तो इससे आपको इसको रिलेट करना है, इससे आपको इसको को रिलेट करना है। एक साथ इसको रिलेट रिलेट करके आपको इसको याद रखना है। अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं, एक बार प्रूफ कैसे देखेंगे इसका। तो प्रूफ बड़ा आसान है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं इसका प्रूफ, एक बार बता देंगे तो देखिए। ये बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हाँ, इसी को तो यहाँ पे ए से दिखाया गया है, इसको यहाँ पे ए से दिखाया गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। देख लो, अगर कोई पूछ देगा प्रूफ तो आप उसको ऐसे दे सकते हो, आसान सा प्रूफ है। अभी अब इसका प्रूफ हम लोग किए भी थे। बिल्कुल नहीं पूछेगा। इंटू थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं आर्क लेंथ पे। एगो एरिया का हम हमारे पास दिया हुआ है, एरिया का भाई एगो आर्क लेंथ एल भी है, जरा एल का भी लिखते हैं फॉर्मूला। आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, एंगल सेम रहना चाहिए दोनों के लिए, है ना? भाई इसी का ना एरिया, इसी का ना आर्क लेंथ निकाल रहे हैं तो एंगल सेम रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको एल से दिखाया गया है यहाँ पे, एल से। हाँ, 2 पाई आर इंटू 360 बाई थीटा, 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा। तो आपको रिलेशन किस में चाहिए? हमको रिलेशन चाहिए सर एरिया में और आर्क लेंथ में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ रखना होगा। तो चलो थीटा को रखते हैं, यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं। तो बताओ यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, थीटा कितना आ जाएगा? ये क्या इसको लिख सकते हैं, एल इंटू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई आर। बताओ, ये हो गया इक्वेशन 2, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। इसका एक आप समझ गए होगा अब क्या करना हम लोगों को, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये हो गया इक्वेशन 1, बस उसको पुट कर दो वहां पे। पुट वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1 रख कर देखो, आपका फॉर्मूला आ चुका है यहाँ से। तो एरिया ऑफ सेक्टर है तो इसको ए लिख देते हैं, ए बराबर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा है ना, तो थीटा थीटा की जगह वैल्यू रखते हैं हम लोग, एल इंटू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो अगर आप लोग केवल फॉर्मूला याद रहता है ना तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। इस पर क्वेश्चन आते हैं, सिंपल पर मैंने कराया था बच्चों को, 3-4 क्वेश्चन वहां भी दिए गए थे इस पे। अब कटाओ इसको, 360 से 360 गया, एक बार से एक बार चला जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो आ नहीं गया। बताओ यहाँ से बच क्या गया, उसको बच गया उसको लिख दो। तो बचा क्या है, एक तो 1/2, एगो एल बचा है, एगो दो बार में से एक बार कटा, एगो आर बचा हुआ है, एल आर। देखो तो आ गया, आसान है। तो एक तो काम हम लोग यहाँ भी तो यही काम किए थे। बताओ यहाँ भी तो हम लोग यही काम किए थे, सेम काम किए थे कि नहीं? यहाँ पे भी बस यहाँ पे वैल्यू था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मल आपका है। तो यही 3 गो फॉर्मूला है पूरे लेसन में। मतलब एगो नया में ही है, नया इसको फॉर्मूला नहीं बोलते हैं क्योंकि ये तो इसी से आता है, इसमें नया क्या है। ट्रेंगल वाले कंसेप्ट आप इसको इस वाले से इसको रिलेट करके याद रखो, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे मान लो कि एल है और हाइट आपका आर है, बाकी सब सेम है। कोई डाउट किसी को बताइए इसमें? डाउट नहीं है ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपका था 4, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो इसमें दोनों तरह से इसने कर रखा है क्वेश्चन को। आप चाहो देखो, इसने अल्टर करके लिख रखा है कि ऐसे ही बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया था अभी, थीटा का वैल्यू निकाल कर यहाँ से। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये भी क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन पूछ दिया। एरिया दिया गया है, नहीं एरिया पूछा है ना, फाइंड एरिया पूछा है आपसे। ए का मान पूछा है, एरिया पूछा है, फाइंड एरिया। रेडियस है 5 और इससे जो आर्क बन रहा है ना वो कितना है 3.5। आ रहा समझ में? तो आराम से निकाल सकूं 1/2 एलिमेंटर। अब कोई बोले नहीं सर ये वाला सेक्टर नहीं पूछा, हमको कोई दूसरा पूछे तब क्या करेंगे? तो भाई यहाँ से एरिया निकाल लेना और इसको सर्कल के एरिया में से घटा लेना, वहां से आपका उसका आंसर आ जाएगा। मान लो अगर है माइनर वाला हो गया तो मेजर वाला कैसे आएगा, सर्कल में से घटा लेना उसको, वैसे भी कर सकते हो। तो ये तो अपने अपने हाथ में है। बन जाएगा नहीं कि बताओ बनाए इसको। 6 नंबर देखो तो 6 नंबर, सेक्टर का सेंट्रल एंगल बने हुए एंगल दे रखा है 200 डिग्री, इसका एरिया दिया हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ पूछ रहा है। कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर, वही आर्क लेंथ पूछा हुआ है, आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 1/2 एल इंटू आर तो लगेगा नहीं फॉर्मूला, क्योंकि इसमें थीटा दे रखा है। तो जो बेसिक वाला जो फॉर्मूला उसको हम लगाएंगे, एल का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से इसको बना लेंगे। देखिए अगर ऐसे ही बनाया है इसको, पहले इसने यहाँ से ए से ना कुछ निकाला होगा, यहाँ से पहले रेडियस निकाला इसने। एक बार रेडियस निकल गया, यहाँ पे फॉर्मूला रख दो, थीटा पता ही है, यहाँ से आपका आंसर इसका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसलिए करा क्योंकि एग्जाम्पल में अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में दे रखा है। और एग्जाम्पल में एक और बात है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो आप लोग ये भी नहीं कहोगे ना कि सर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं कराया है। तो इस तरह से हम लोग का दोनों हो जा रहा है प्रैक्टिस में। हाँ वो सब भी दिया है। अरे वो सही में, तो इससे आप लोग को नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स जो मैंने आप लोग को भेज रखा है उसी में एक दो कुछ ऐड करना नोट्स, इस नोट्स आप लोग का एनसीईआरटी रहेगा, ये बस प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो पता है एग्जाम के जब आएगा, जब पास तो पगला जाओगे, नोट्स जब देखोगे ना इतना मोटा तो दिमाग काम नहीं करेगा, कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं। तो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। नोट्स एकदम पतला रखो, एनसीईआरटी वाला, बात खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम्पल नंबर 7, एरिया पूछा है सेक्टर का, रेडियस दिया गया है, एंगल दिया गया है भाई। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा, निकाल लो सेक्टर का एरिया, इतना आ जाएगा। पूछा है मेजरों को बताओ, तो सर्कल में से घटा लो इसको, है ना? कोई डाउट किसी को इसमें? डाउट तो बताना। चलो अगला आते हैं। इसमें क्या पूछा, डिफरेंस पूछा, मैंने घटाव पूछा है। तो जब भी डिफरेंस पूछे ना दो चीज का, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो दोनों का एरिया निकाल लो, बड़का में छोटे का घटा लो। एंगल 120 है, इस कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ये भी बन गया होगा, कुछ है नहीं इसमें। हाँ उसे घटा लेना है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। वह मेजर में से बड़ा में से छोटा घटा होगा ना, तो बड़ा तो मेजर वाला होगा, उसमें से घटा कर जैसे ए टू इतना आ गया और ए1 आपका इतना रखा है, इस सर्कल के एरिया में से घटाया है, इसको घटा लें, यहाँ से आंसर आ जाएगा। डिफरेंस, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का अच्छा सवाल है। तो एक बार कम से कम टच कर लेना है, ताकि एग्जाम में कभी बैठे हो ना तो आप लोग को याद आएगा, अरे कभी ना कोई तो ऐसा सवाल किए थे, फिर से आ गया है ऐसा, मतलब इस तरह का ख्याल आएगा। सारा क्वेश्चन याद नहीं रहता है, लेकिन याद आएगा आपको कि कभी ना कभी ऐसा सवाल किए थे। 9 नंबर सवाल, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही है। सेंट्रल एंगल ऑफ टू सेक्टर ऑफ ए सर्कल, देखो रेडियस की जगह रेडी लिखा है क्योंकि प्लूरल है। दोनों का एंगल, दोनों का एंगल दे रखा है। एरिया दोनों सेक्टर का निकालना है और लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है। अब बताना है तुमने क्या देखा है यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व किया। तो निकालो सब, आज देखो क्या आ रहा है, कौन कुछ बराबर आ रहा है कि क्या आ रहा है, पता चलेगा यहाँ पे। तो इसने सब निकाला हुआ है, देखो यहाँ पे। जब इसने निकाला है तो देखा है कि एरिया तो दोनों का अलग अलग आया, लेकिन आर्क लेंथ क्या आया, सेम आया। इसने ये देखा, यही बात इसने लिखा होगा। आर्क लेंथ ऑफ टू सेक्टर ऑफ ए सर्कल आर डिफरेंट रेडियस में बी सेम। बोला है कि अगर रेडियस अलग अलग है फिर भी उनका आर्क लेंथ सेम हो सकता है, लेकिन एरिया अलग अलग होगा, है ना? ऐसे इसने बोल रखा है, ऑब्जर्वेशन है और क्या।
बात खत्म हो गया। हाँ, तो इस पे अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो बना भी सकता है। किस पे जी? वो बोल देगा कि ये बताओ, अगर दो गो सर्कल है जिसका एरिया सेम है, कि एसर्शन जन बनाएगा, ये सॉरी, एरिया अलग अलग है, तो क्या उसका आर्क लेंथ सेम हो सकता है? एसर्शन रीजन में पूछ देगा। तो हम क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। सारा बात याद नहीं रहता, लेकिन अगर कहीं पूछ दे एसर्शन रीजन में कि दो गो सर्कल है, दोनों का सेक्टर का एंगल अलग अलग है, उनका एरिया अलग अलग है, तो क्या आर्क लेंथ सेम हो सकता है? तो बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है ना। क्योंकि एनसीईआरटी क्या करता है ना, देखता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो। चलिए यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो बुक का क्वेश्चन है भाई, तो कल ही बनाए थे। अब पूछा भी है 2019 में, 2023 में, देखो दो बार पूछा है, एनसीईआरटी लिखा भी है यहाँ पे, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ये 11 नंबर भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कल ही बनाए थे इसको, सिप वाला, है ना। ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या डाउट होगा? डाउट होगा देख लीजिएगा, वीडियो मैंने भेज रखा है रिकॉर्डिंग करके। 12 नंबर, हाँ इसको देख लो, इसमें भी कुछ कहा है। देखो, कॉन्सेंट्रिक समझते हो इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम। तो बोला है कि ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। भाई ए बी यहाँ वाला, भाई सी डी, ये दो गो आर्क है। किसका जी? दो गो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, मतलब दो गो सर्कल जिनका सेंटर सेम है। अच्छा ठीक, एक का रेडियस 21, एक का 7, तो बड़का वाला का 21 होगा, बाहर वाले का, अंदर वाले का 7 होगा, ठीक है। सेंटर ओ है, एओ भी बोला है 30 डिग्री। अगर एओ भी 30 है भाई, तो सीओडी भी 30 से होगा, क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है, इसका इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर पहले बड़का सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए, उसमें से छोटका सेक्टर को माइनस कर दीजिए, काम हो जाएगा। उसमें से फिर इसका एरिया निकाल लीजिए छोटका वाले का, अब बड़का में छोटका इतना निकाल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो यही तो किया है। एरिया कैसे निकाला है? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, पहले बड़का वाले का, फिर एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी बी निकाल दिया, यहाँ से आपका बन गया है। कोई डाउट किसी को इसमें? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा बढ़िया आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोग से पूछेंगे हमसे। एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, स्विंग्स। पेंडुलम देखो ना घड़ी का, जैसे आपका एक घड़ी है, तो यहाँ पे एक पेंडुलम होता है इस तरह का। ये जो पेंडुलम होता है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, इस तरह से ये ऑक्सीलेट करता है। बैटरी अगर है तो ऐसा ऑक्सीलेट करता है इधर से। तो अगर ये ऑक्सीलेट करेगा तो कुछ ना कुछ एरिया बनाएगा। ये पेंडुलम का लेंथ रेडियस का काम कर देगा, और ऐसे कुछ ना कुछ एरिया कवर कर लेगा। तो पूछा है कितना एरिया ये शिफ्ट करेगा, ये बताना है। दिया होगा कुछ ना कुछ इसका। एंगल दे रखा है यहाँ पे देखो, 30 डिग्री। आर्क दे रखा है 8.8। तो भाई अगर तुमको आर्क पता है, एंगल पता है, तो रेडियस वगैरह निकाल लो वहां से। रेडियस अगर एक बार निकल गया, क्या पूछा है? लेंथ ऑफ पेंडुलम पूछा, एरिया नहीं पूछा, बस लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो ही ना रेडियस है, तो पेंडुलम का लेंथ हो जाएगा। एरिया पूछा तब थोड़ा बढ़िया सवाल होता है, एरिया पूछा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगले सवाल पे आते हैं। सीबीएसई 2024 में पूछा है क्वेश्चन। बताओ, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में पूछ रहा है। आप लोग को मिनट हैंड वाला भी क्वेश्चन कराए थे, कि एक मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, बताओ। याद आ रहा है? 60 मिनट में 60 मिनट में कितना बनाता है? एक राउंड घूमेगा तो 60 मिनट में इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें बनाता है 360 डिग्री, माने एक राउंड में, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री। कितना मिनट दिया है यहाँ पे? 5 मिनट। 5 मिनट में कितना बनाएगा? 5 मिनट में 30 डिग्री। एंगल पता चल गया तो फिर काम खत्म हो गया। एरिया ने पूछा है जी, तो इसका आर हो गया 14, एंगल पता ही है, रख लो इस फॉर्मूला में, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये तो पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, शायद बुके का क्वेश्चन लग रहा है ऐसा, 2024 में पूछा है। एक क्वेश्चन है नहीं आप लोग एनसीईआरटी वाले बुक में, एक तो क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को।
भाई एक क्वेश्चन था ऐसा, बिल्कुल एनसेट में कराए थे आप लोगों को, शुरू में था एक क्वेश्चन। हाँ, वही तो बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन तो था ही ऐसा, ये बुक में है, वही तो। चलो, और भी क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसीलिए तो फायदा है यहाँ पे, है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ, सेम पूछा होगा। देखो 15 नंबर सवाल देखो। टाइम बताओ, टाइम कितना देर का गैप है? 35 मिनट है। अब देखो कौन सा सुई है घड़ी का, तो कौन सा सुई है? जो मिनटे वाला सुई है। तो 1 मिनट में अगर 5 डिग्री, कितना, 6 डिग्री था ना, 6 डिग्री था, तो 35 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 × 35 डिग्री कितना आ जाएगा? 6 × 25, 6 × 3 = 18, और 3 × 1 = 210 डिग्री आ जाएगा। देखो 210 का यूज किया है इसने। वो है ना 210 डिग्री यहाँ पे। अब बाकी सेम है, एरिया निकाल देना यहाँ से। चलो एक सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों से, बताओ यहाँ पे, अगर मिनट हैंड की जगह यहाँ पे अगर आवर हैंड होता तब तो एंगल कितना होता? अब बताओ यहाँ पे एंगल कितना होता? सब लोग बताइएगा। 1 घंटा में 30 डिग्री, ठीक है। हमको 35 मिनट बताना है, 35 मिनट है यहाँ पे, ध्यान दो। टाइम है कितना? 35 मिनट। आप लोग 1 मिनट बताए थे, 1 मिनट में कितना होता है एंगल? आवर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है बताए थे आप लोगों को। इसमें इस पेजों में लिख, 1/2 डिग्री। तो 35 मिनट में कितना बनाएगा? मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, 17.5 डिग्री बनाएगा एंगल। पूछा नहीं, अगर पूछा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ये तो बुक का क्वेश्चन है, 16 नंबर। अच्छा, जो हम लोग को थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है वो बुके का क्वेश्चन है, हम लोग लग रहा है खतरनाक होगा। ये सब क्वेश्चन को पहले हम लोग उड़ा चुके हैं बुक में। ये लग रहा है कि कितना खतरनाक क्वेश्चन, का डायग्राम बना दिया है, पूछ दिया है। ये क्वेश्चन तुम ही लोग ने बना दिया था। हाँ हाँ, सेम क्वेश्चन है। चलो, ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी आप ही लोग बनाए थे क्वेश्चन, हम थोड़ी बनाए थे इसमें से, बताओ। जब इतना बड़ा जब क्वेश्चन बन गया है तो बाकी का वो काते का है यहाँ पे। अच्छा, जो क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ लोगे ना, तो इसमें थोड़ा बहुत एंगल वाला निकालने का क्वेश्चन आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद आएगा, तो उसको हम रखेंगे मार्क करके। जब उसका जब बारी आएगा तो उसको भी हम लोग अच्छे से सॉल्व कर देंगे। अभी हम वेट करें एक अच्छे क्वेश्चन का, ठीक है। चलो आ रहे हैं 18 नंबर पे। एरिया क्या पूछा है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, इसको थोड़ा ध्यान, इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से। कहाँ गया? यहाँ पे खाली पेज है ना, चलो यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। देखो क्या पूछा है इसने, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछा है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्या ये आर्क लेंथ के बराबर होता है क्या? बताओ, कि अलग होता है इससे? दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना। भाई पेरीमीटर का मतलब है, आर्क लेंथ तो अलग है, तो छोटा सा पार्ट है उसका। देखो क्यों अलग अलग, देखिएगा ध्यान से। हाँ, दो का रेडियस जोड़ना पड़ेगा इसमें। आर्क लेंथ तो बस एल इतना ही होता है ना, आर्क लेंथ। आप पेरीमीटर मैंने उसका एक चक्कर घूमो। देखो जैसे आपका ये हो गया, आर्क हो गया आपका ये, तो केवल इसको ना आर्क लेंथ बोलेंगे, इस वाले को, अगर इसका सेंटर ओ है तो केवल इसको आर्क बोलेंगे। ये वाला आपका आर्क लेंथ है, जिसको हम एल से दिखा रहे हैं, इतना ही आर्क लेंथ है। कोई बोलेगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए आप लोग को पूरा घूमना पड़ेगा इसके ऊपर एक चक्कर। जैसे ओ से चले और फिर से ओ पे आना पड़ेगा, तब बोलेंगे एक चक्कर पूरा हुआ। जैसे ओ से आप ए पे गए, फिर ए से आप बी पे गए, और फिर बी से ओ पे जाओगे, तब हम इसको बोलेंगे पेरीमीटर। तो इसका बताओ पेरीमीटर कितना होगा इस वाले का? अगर रेडियस इसका आर है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? हाँ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है? ये आपका दे रखा है 16.4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये आएगा कैसे? ये आर्क लेंथ नहीं है,
आने के लिए आपको ओ से जाना पड़ेगा ए से बी या फिर बी से ओ, माने ओ से जाना पड़ेगा आपको ए, फिर ए से बी, फिर बी से ओ जाना पड़ेगा आपको, तब जाकर मिलेगा ए। और ए वाला बराबर होगा 16.4 के। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है, कि एल कोई सा बोला है क्या, नहीं एल नहीं है, वो अलग है। ओ ए कितना है तो सर रेडियस है, ए भी आपका एल है, और बी ओ क्या है, ए भी आपका रेडियस है। ए है 16.4, अब सबका वैल्यू रख दो यहाँ से, एल आपको मिल जाएगा। तो आर दे रखा है 5.2 प्लस एल, और ये भी आर है 5.2, ये हो गया 16.4। तो बताओ यहाँ से आप लोग का आर्क लेंथ एल 6 आ रहा है क्या, 6 सेंटीमीटर। आपको अगर आर्क लेंथ पता चल गया, क्या पूछा है इसने, इसमें से एरिया पूछा है, तो एरिया का तो एक और आसान से फॉर्मूला होता है सेक्टर का निकालने का, अब उससे निकाल लो एरिया। चाहो तो एंगल निकाल के निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला को पता है 1/2 एल इंटू आर, इससे निकालो जल्दी बन जाएगा, इससे काहे के लिए मेहनत करेंगे। 1/2 एल हो गया 6 और आर दिया है हमको 5.2, देखो कितना जल्दी बन गया, इसे 2 से कट जाएगा आपका 3 बार में। और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3×2 = 6, 3×5 = 15, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बताओ कोई डाउट है किसी को इसमें। तो मुझे बस ये समझना था आप लोग को, पेरीमीटर समझना, पेरीमीटर और आर्क लेंथ अलग अलग चीज है ना। आर्क लेंथ छोटा होगा भाई सेक्टर के पेरीमीटर से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसने देखो ऐसे ही बना रखा होगा इसको, आप यहाँ पर देखोगे ना एकदम सेम ऐसे बना रखा है, ओ से ए, फिर ओ से बी, और फिर आर्क ए बी को जोड़ा है, और यहाँ से आपका एरिया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दिया इसने। डाउट तो पूछिएगा बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट हो पूछिएगा। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 देखिए क्या लिखा है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई। एल का मान दिया है, देखो आपकी बार एल दिया है, आपकी पेरीमीटर नहीं, आपकी बार किसका मान दिया है, एल का। तो ये जो 5 पाई है ना, ये एल है आपका, ये एल है। तो सर फॉर्मूला इतना बड़ा क्यों लिखा है भाई, एल का फॉर्मूला नहीं होता है थीटा बाई 360 × 2 पाई आर। अब हर जगह थोड़ी कि 1/2 एल इंटू आर लग जाएगा, हो सकता है कुछ और पूछा है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बोला है, एंड द सेक्टर इट बाउंड्स हैज एन एरिया ऑफ इतना। अब इससे जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया कितना दे रखा है, कितना दे रखा है। तो बोले सर लग तो रहा है कि लग जाएगा, सर देखते हैं लगेगा कि नहीं। एरिया बराबर 1/2 एल इंटू आर। क्या क्या दिया है, एरिया दे दिया आपको, एल दे दिया, चाहो तो आप यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो। अच्छा बनाया है क्या, यहाँ पे बनाया तो है, नीचे देखो नीचे बना रखा है, यहाँ बना रखा है इसको, रेडियस पूछा है ना, तो इससे देखो अल्टर करके लिखा है अल्टर, इससे बना रखा है, इसको जल्दी बन गया इससे देखो। तो आप लोग को इस फॉर्मूला पे भी अच्छा खासा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो चुका है। ऐसे ही बना सकते हो, यहाँ फिर थीटा निकालना पड़ेगा, देखो थीटा निकाला होगा इसने कहीं ना कहीं, और फिर यहाँ पर रखा होगा, फिर ऐसा बनाया होगा करके, सेम आंसर आएगा। तो ये आप लोग अच्छा इससे बनाओगे तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा, इससे भी ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेगा, इससे फुल मार्क्स मिलेगा, इससे फुल मार्क्स मिलेगा, बात हो जाएगा, समय आएगा केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आया बढ़िया क्वेश्चन, देखो हमें इसी को बताना था आप लोगों को, देखते हैं कौन कौन बता पाता है कि नहीं। चलो ये मुझे एक्चुअली मुझे इसी क्वेश्चन को बताना था, बाकी सब क्वेश्चन मुझे पता था आप लोग बना लोगे। क्वेश्चन चाहिए यही वाला, अरे इसमें ले लीजिए इसको, इसमें आप लोग को समझाना था मुझे कुछ। आप लोग के घर में घड़ी नहीं लगा हुआ है, बताओ, घड़ी लगा होगा दीवार घड़ी, तो बताओ उसमें उसमें सबसे छोटा सुई कौन सा है और सबसे बड़ा सुई कौन सा है, बताओ। आवर का है, और सबसे बड़ा किसका है, मिनट वाला, मिनट वाला है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इतना समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को, और डाउट होगा तो घड़ी खरीद लेना करो, ठीक है, महाराज में मिलता है। देखिएगा ध्यान से,
द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें शॉर्ट हैंड्स की, तो इसको हम बोलते हैं आवर हैंड। ये आपका होता है आवर हैंड। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अगला क्या है? लॉन्ग हैंड। लॉन्ग हैंड आपका कौन सा होता है? तो ये आपका होता है मिनट हैंड। ये आपका होता है मिनट हैंड। ऐसे क्वेश्चन में देखो, याद कुछ नहीं करना, आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ने एक तरीका बताऊंगा जहां पे आप लोग ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच करोगे, मिनट हैंड। नहीं तो कंफ्यूज होकर गलती करके आ जाओगे एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है। तो इसका लेंथ दे रखा है। बोला है कि आवर हैंड वाला जो है ना आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है। तो घड़ी में तो ये रेडियस का काम करता है। तो समझाओ कि ये आपका हो गया R1, और ये हो गया आपका R2, दो को रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस। अब सम ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? अगर एक घड़ी है मान लो आपके पास, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको एक बनाकर। ये क्या है? ये भी घड़ी है क्या? हाँ देखो घड़ी है यहाँ पे। घड़ी चल तो रहा है, घड़ी हमारे पास है, तुम लोग बेकार में बोले दीवार पे देखने के लिए। देखो लाइव तुम लोग को घड़ी दिखा रहे हैं। देखो हमसे क्या पूछा है? फाइंड सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय देयर टिप्स। इनके टिप्स द्वारा, जैसे ये मिनट का सुई है, तो देखो इसका टिप्स ए वाला है। तो अभी देखो यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। अब मान लो यहाँ पे आ जाए, ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा ही। यहाँ पे आ जाए तो कितना दूरी इसने ट्रैवल किया? अगर पूछेगा दूरी, तो दूरी तो भाई यही होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सर्कल में इसको क्या बोलते हैं? इसको बताओ, एल से आर्क लेंथ बोलते हैं कि नहीं इसको? बताओ बच्चों, ये आपका आर्क लेंथ होगा ना। अगर हमसे पूछेगा दूरी निकालने के लिए कितना टिप्स इसका कितने आगे गया, बोले कि टाइम आपको देगा, 2 दिन में पूछा है इसने। तो हमसे आर्क लेंथ पूछा हुआ है इसने। देखो क्वेश्चन में हमसे आर्क लेंथ पूछा है, लेकिन 2 दिन में पूछा है। 2 मिनट में नहीं, 2 घंटा में नहीं, 2 दिन में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि सर 2 दिन में बताइए ये कितना बार घुमा होगा, है ना। है सुइया जैसे मिनट वाला ई रहा, आवर वाला ई रहा, ये 2 दिन में कितना राउंड घुमा होगा। अगर ये एक राउंड घूमता है, तो सर पूरा सर्कल बनाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर। क्यों? क्योंकि सर उस समय थीटा कितना हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा सब लोग बच्चों, उस समय आपका थीटा कितना हो जाएगा? अगर एक राउंड घूम लेता है तो थीटा हो जाएगा 360 डिग्री। माने पूरा एक राउंड में एगो सर्कल के सरकम्फरेंस के बराबर आर्क लेंथ होगा। कोई डाउट है किसी को? बताओ। एक राउंड में एक सर्कल के सरकम्फरेंस के बराबर आर्क लेंथ होगा। कोई डाउट? चलो अब आगे देखिएगा। हमसे 2 दिन में पूछा है, तो 2 दिन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, पहले निकालना पड़ेगा 2 दिन में कितना मिनट होता है और कितना आवर होता है। क्योंकि 2 गो सुई है। देखो एगो सुई है आवर वाला, तो आवर के लिए निकालना पड़ेगा कि 2 दिन में कितना घंटा होता है। 2 दिन में कितना घंटा होता है। और एगो है मिनट वाला सुई, हमको निकालना पड़ेगा कि 2 दिन में कितना मिनट होता है, ताकि हमको पता चले। अच्छा अगर देखें हम यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, इसको हम इधर कर देते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें इन 2 डेज, इन 2 डेज टोटल आवर्स, पहले आवर्स वाला निकाल लेते हैं, टोटल आवर्स। तो बताओ कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर एक दिन में तो 24 घंटा होता है, 2 दिन में कितना हो जाएगा? 24 + 24 चाहे 24 × 2, 48 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 घंटा हो जाएगा। चलो ठीक है। अब ये बताओ, अभी इसको भूल जाओ, अभी इसका हम बातें नहीं कर रहे, इस वाले का, मिनट हैंड वाले का। ठीक है, इसको अभी भूल जाओ, इसको भुला देते हैं। अभी 1 मिनट रुकिएगा, मास्क लगा देते हैं। यहाँ पे कहाँ गया? ये है मास्क।
इससे आप लोग को इस पर ध्यान नहीं जाएगा, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। आवर हैंड है, ये बताओ भाई, जो घड़ी का आपको सुई दिख रहा है यहाँ पर आवर वाला जो ना अभी 8 पे है, इसको एक राउंड घूमने में कितना घंटा लगेगा? फिर से बोलते हैं, देखिएगा ध्यान से। इस इस आवर हैंड को आगे बढ़ो, एक राउंड घूमने में कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चलो क्या लिखे इसको, 1 राउंड, टोटल टाइम टेकन बाय आवर हैंड टू कंप्लीट 1 राउंड, इतना लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा। टोटल टाइम इन आवर्स, आवर हैंड का आवर में निकाल देते हैं, टाइम्स इन आवर टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड घुमाते हैं ताकि एक राउंड पता चल जाए 2 पाई आर आ रहा है, माने सर्कल का सरकमफ्रेंस बराबर 1 राउंड ऑफ द क्लॉक बाय आवर हैंड, इक्वल टू 12 आवर्स। 12 आवर्स भाई, 12 घंटा में एक बार घूमता है। आपके पास कितना दिन है? 2 दिन है। और 2 दिन में कितना घंटा होता है? 48 घंटा। ये बताओ, तो 48 घंटा में कितना राउंड घूमेगा ये? 4 राउंड घूमेगा, माने 4 गो सर्कल के बराबर चला जाएगा, उतना दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, हेंस इन 2 डेज, ब्रैकेट में लिख देंगे 48 आवर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे 48 आवर्स, 48 आवर्स, 48 आवर्स टोटल राउंड। थोड़ा समझ लिएगा ध्यान से इसको, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। कंप्लीटेड बाई आवर हैंड इक्वल टू, कितना घंटा टोटल है आपके पास? 48, जितना रहेगा। मान लो अभी तो चलो 12 से कट रहा है, 12 से ना कटे, 55 घंटा कोई दे दे, तो क्या करेंगे? 55/12 ही करेंगे। वहां से फ्रैक्शन में आएगा, जो जो आपका जो होल नंबर है, जैसे मान लो आपका डिवाइड किया, आपका इतना आ गया डिवाइड, अभी तो चलो 4 आ रहा है, इसको लिख देते हैं, 12/12। यहाँ से आपका आ गया आपका 4 राउंड। 4 राउंड माने 4 गो सर्कल के बराबर जाएगा, 4 गो सर्कल सरकम के बराबर 4 राउंड से आएगा। मान लो आपका यही अगर इतना आंसर आता तब क्या करते? जैसे मान लो आपका था 4 होल 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो सर, 4 गो सर्कल, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 4 प्लस मिक्स फ्रैक्शन है आपका, 4 + 1/2, क्लास 7 में पढ़े थे। तो 4 गो कंप्लीट राउंड अब प्लस आधा राउंड, तो आधा राउंड के लिए हो जाएगा पाई आर। आ रहा समझ में? ऐसे हो जाता है। अब बोलते सर नहीं, अगर ऐसे है तो सर 4 प्लस, ऐसा है तो तब क्या करेंगे? 4 होल 3 बटा मान लो आ गया 5 आ गया, तब क्या करेंगे? तो भी यही काम करेंगे, 4 + 3/5, 3/5 राउंड निकालेंगे उसका, 2 पाई आर का 3/5 निकाल देंगे। तो 4 राउंड मैंने कंप्लीट हो गया, मैंने वो हो गया 4 × 2 पाई आर, अब प्लस 2 पाई आर का 3/5 निकाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब ऐसा पूछा नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे, तो सिंपल सिंपल आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। तो 4 राउंड मैंने क्या हो गया? 2 पाई आर × 4, मैंने 4 बार घूमेगा सर्कल के चारों तरफ। मैंने आपसे अगर बोलता बोलता है कोई कि इसका 4 चक्कर लगाओ, तो एक चक्कर में 2 पाई आर, फिर अगला चक्कर में 2 पाई आर, कितना हो गया? 4 पाई आर, फिर अगले चक्कर में 2 पाई आर, 6 पाई आर, फिर अगले चक्कर में 2 पाई आर, 8 पाई आर। या तो ऐसे कर दो, 2 पाई आर × 4 कर दो, बात तो सेम है, तभी तो आपका 8 पाई आर आएगा।
बताइए, यहाँ कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं है तो ये बताओ, आवर हैंड 2 दिन में कितना दूर जाएगा, माने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? अब यहाँ पे लिखते हैं अगले में, डिस्टेंस ट्रैवल बाई आवर हैंड। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई आवर हैंड इन 2 days। तो बोलेंगे सर ई होगा 4 राउंड है ना, तो 4 × 1 राउंड में 2 पाई आर, तो 2 पाई आर। तो आवर हैंड के लिए मैंने R1 लिखा हुआ है क्या? R1 लिखा था, R1 कर दो, 2 पाई R1 कर दो। 4 × 2 का मान 2 पाई का मान 22/7 बोला है क्या? हाँ, 22/7। और R1 कितना है आपका? इसका लेंथ 4 दे रखा है। तो यहाँ से आपका आंसर जो भी आना है आ जाएगा। यहाँ से कितना है, 4 × 4 = 16, 32, 32 × 64, 32 × 64 और 6 × 68, 684/7 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। ये किसके लिए हो गया? ये आवर हैंड के लिए आपका हो गया, इतना दूर गया होगा। अब चाहो तो साथ से भाग देकर इसको जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। तो गया आवर हैंड का। अगर मिनट हैंड का देखें हम लोग, अभी मैंने इसके ऊपर मास्क लगा रखा है मिनट हैंड वाले पे, तो ये बताओ 48 घंटा में कितना मिनट होता है? बताओ, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? सर 1 घंटा में होता है 60 मिनट। चलो अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे अगले पेज में चलते हैं और देखेंगे हम लोग इन कितना आएगा। एक मिनट जाओ। 4 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 4। अच्छा हाँ हाँ, 7 आएगा ना। 64 और 6 70 होगा, 7 से 4 आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, याद दिला दिए। तो 64 और 6 70 होगा, मैंने 8 से जोड़ दिया था। 7 से 4/7। अगले में देखिएगा, अगले पेज में मिनट हैंड का बात होगा तो मिनट में सब निकालेंगे। आवर हैंड का बात होगा तो हर चीज पहले आवर में, टाइम को पहले आवर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मिनट हैंड की बात करें, बताओ इस मिनट हैंड को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? मिनट हैंड कहाँ गया? वही ना है मिनट हैंड। अगर इसको एक चक्कर लगाना हो इस घड़ी का तो कितना समय लगेगा इसको? 60 मिनट लगेगा। और 60 मिनट में कितना घंटा होता है? 1 घंटा होता है। तो चलो लिखते हैं इसको, लिखेंगे टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू कंप्लीट 1 राउंड। टाइम, एक क्वेश्चन ऐसे समझ जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। टेकन बाय मिनट हैंड टू कंप्लीट 1 राउंड, टू कंप्लीट 1 राउंड। तो बोलेंगे सर ये आपका लगेगा 60 मिनट। और 60 मिनट को चाहे तो हम बोल सकते हैं 1 घंटा, 1 आवर, ये भी बोल सकते हैं। अब कितने लोग पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं सर सुनिए ना, हमारे पास कितना है, 2 दिन का समय है ना, 2 दिन। हमारे पास 2 दिन है, माने हमारे पास 48 घंटा है। तो 48 घंटा में मिनट हैंड कितना चक्कर लगाएगा? सर 1 घंटा में 1 चक्कर, तो 48 घंटा में कितना चक्कर लगाएगा? 48 चक्कर लगाएगा। कितना लोग बोलते हैं ऐसा निकल जल्दी बन जाएगा, ऐसे ऐसे भी ठीक है, कोई गलती नहीं है, ऐसे ही बना सकते हो आप लोग। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर 1 घंटा में 1 चक्कर लगा रहा है, माने 60 मिनट में 1 चक्कर, माने 1 घंटा में 1 चक्कर, तो 48 घंटा में कितना चक्कर लगाएगा? 48 चक्कर लगाएगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को ये? नहीं तो एक और आसान तरीका है, आसान है थोड़ा, सा थोड़ा लंबा पड़ेगा। उसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। अब 2 दिन को जरा मिनट में कन्वर्ट करो। नंबर ऑफ मिनट्स इन 2 days, नंबर ऑफ मिनट्स इन 2 days कितना हो जाएगा? 2 × 24 गुणे, ये तो हो गया आवर में,
60 कर दो, इतना मिनट हो जाएगा कि नहीं बताओ? इतना मिनट हो जाएगा। हाँ जो भी आए यहाँ से 12 12 चौक 48 और 12 दूना 24 4 28, हाँ 2880 आ जाएगा, ठीक है। इतना मिनट आ जाएगा। तो अब यहाँ से निकाल देते हैं नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय मिनट हैंड इन दिस मच मिनट्स। नंबर ऑफ राउंड्स, वहां से भी 48 राउंड आएगा, कंप्लीटेड बाय मिनट हैंड। अब ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं दिया है, एग्जाम में आ गया फिर मिनट हैंड इन 2 days। 2 days मीन्स 2 × 24 × 60 मिनट, ये कितना हो जाएगा? तो बोले डिवाइड कर भाई, टोटल मिनट आप कैसे डिवाइड कर दो, 60 मिनट से कम हो जाएगा। 2 × 24 × 60, इसको डिवाइड कर देते हैं 60 से, डिवाइड बाई 60। अभी देखना अभी तो 48 से आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं? जैसे पहले भी 48 आता तो आना ही है, क्योंकि 1 घंटा में अगर 1 राउंड तो 48 घंटे में कितना राउंड हो जाएगा? 48 राउंड हो जाएगा। ये हो जाएगा 48 राउंड्स। तो ये बताओ 48 राउंड्स में कितना दूर जाएगा ये मिनट हैंड? तो बोलेंगे 48 गुणा 2 पाई आर, हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड इन 2 hours, 2 days। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड इन 2 days, ये कितना आपका हो जाएगा? तो बहुत बहुत आसान हो गया क्वेश्चन है। 2 × 48, सर 48 गुणे 48 राउंड है ना, तो 48 गुणे एक राउंड में कितना? 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 48 × 2 × पाई का वैल्यू 22/7, और आर कितना है इसके लिए? इसके लिए 6 है, बड़ा है ना, 6 है, × 6। यहाँ से आप कर लो, आपका यहाँ से सेंटीमीटर में आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। बताओ कोई डाउट है किसी को इसमें? अगर सेकेंड हैंड का पूछे तो भी हो जाएगा। अगर आपसे बोलता है ये बताओ सेकेंड का भाई सुई है, 2 दिन में कितना दूर जाएगा, तो पहले इस टाइम को बदलो सेकेंड में। अब सेकेंड का सुई ना 1 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करता है। यहाँ पे 60 मिनट लिखा ना, मिनट के लिए। सेकेंड का सुई ना 60 सेकेंड माने वो 1 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करेगा। तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना होगा किस में जी? तो मिनट में है ना, मिनट में तो करिए दिए हैं इसको, 1 मिनट में करेगा एक एक, तो बस काम हो जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड कर लो, माने उसका 2880 राउंड आएगा सेकंड वाले सुई का। सेकंड वाला सुई 2880 राउंड, हाँ, कंप्लीट करेगा, क्योंकि मिनट बता ही गया, 1 मिनट में 1 राउंड। चलो ऐसे बना लोगे ना क्वेश्चन। अब जरा बुक का सोल्यूशन देते हैं, बुक में क्या लिखा है। बुक में इतना समझाया नहीं होगा, शॉर्ट में लिखा होगा, दिखा रहे हैं आप लोगों को। इस घड़ी का तो कोई काम नहीं है, इसको हटाते हैं। देखो बुक में क्या दिया, हाँ दोनों के साथ में पूछा हुआ है। देखो डिस्टेंस मूव बाई इट्स टिप 2 days, शॉर्ट हैंड विल कंप्लीट 4 राउंड्स। बोला जो छुटका जो सुई है 4 राउंड कंप्लीट करेगा, काहे कंप्लीट करेगा नहीं दिया हुआ है। ऐसे ही इन 2 days लॉन्ग हैंड विल कंप्लीट 48 राउंड्स, काहे कंप्लीट करेगा 48 नहीं दिया। आप लोग को मैंने समझा दिया, आप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। और बाकी वैसे ही 4 × 2 पाई आर करके बनाया हुआ है, इसको भी 48 × 2 पाई आर करके बनाया हुआ है। मतलब ऐसा क्वेश्चन मान लोगे ना अब, बताओ ये 20 नंबर ऐसा क्वेश्चन बना लोगे ना आप लोग? ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन में, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आप चाहो तो अपने नोट्स में डाल सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। अब आता है ए वाला क्वेश्चन जो आजकल खूब एग्जाम में आ रहा है, तो फंसाना होता है सीबीएसई को, तो ऐसा क्वेश्चन डाल देता है जहां पे वो ट्रिगोमेट्री को रिलेट कर देगा। आजकल मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है, एक लेसन से नहीं क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा ट्रिगोमेट्री से कुछ मिलाएगा, कुछ उठाएगा आपका यहाँ से सर्कल से, दोनों को मिक्स कंबाइन करके क्वेश्चन पूछेगा।
जबकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। जैसे यहाँ भी देखोगे ना, अगर थीटा थीटा है तो आपको पता होगा अगर दोनों एंगल सेम होगा तो यहाँ पक्का 90 का एंगल बनेगा, है ना। या अगर 90 का एंगल बन रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, तो पक्का यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, थीटा थीटा होगा। जब पढ़ाएंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री तब आप लोग से बन जाएगा। तो अभी ऐसे क्वेश्चन को हम रोकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को रोक कर रखते हैं। अब बचता है एक साइज का क्वेश्चन। देखो दोनों क्वेश्चन सेम वही वाला है। एक्सरसाइज में अगर मैंने आप लोग को अभी जो बताया है ना, आप लोग भाई जाकर खुद से करके देखिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। कहाँ तक, यहाँ तक दिखा रहे हैं आप लोगों को, कहाँ तक। लगभग आपका यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा अभी आप लोगों से, क्योंकि अभी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। 13 नंबर छोड़ के 13, 14 नहीं बनेगा अभी। यहाँ तक 12 तक तो बन ही जाएगा, 12 और उसके ऊपर वाला। मैंने आप लोग बनाओगे ना आप लोग सवाल, तो आप लोगों से गिनती का 4 5 गो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब बन जाएगा। ये सब बनाकर देखिए, अगर नहीं बने तो कल पूछिएगा, अगर बन जाएगा तो कल बता दीजिएगा बना है कि नहीं। अब आप लोग एक साइज के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नहीं, ये तो अभी आपका हमने क्या पढ़े अभी इसमें, अभी हम लोग पढ़े हैं आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर पे हमने क्वेश्चन किया, एरिया ऑफ सेक्टर पे, एरिया ऑफ सेक्टर पे आर डी शर्मा से। अभी एरिया ऑफ सेगमेंट बाकी है, किसके अनुसार, आर डी शर्मा के अनुसार। अभी एरिया ऑफ सेगमेंट बाकी है, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। फिर इसमें ये पहला देखो 12.2 है, 12.1 आप नहीं पूछ रहे हो कि सर क्यों नहीं दिए। हाँ, दोनों करने के बाद ना हम फिर 12.1 पे आएंगे, क्योंकि कभी कभी वहां से एमसीक्यू में एक आध नंबर का सवाल आता है, तो भी आप लोग करा देंगे। तो सर्कल आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिन बोले हैं ना, तो 6 दिन में अभी कितना दिन हुआ, आज तो पहला दिन है। अभी 5 दिन बाकी हम लोग के पास, अभी 5 दिन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग जा सकते हो, आप लोग का पढ़ाई हो चुका है आज का खत्म, ठीक है। क्लास रिकॉर्डिंग में आप लोग को भेज देंगे। ठीक है, बाय एवरीवन।